Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books and open page number 36. हमने यूनिट नंबर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स स्टार्ट किया है। इसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि एनिमल्स को के लिविंग थिंग्स को 5 मेन किंगडम्स में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से वो जो प्लांट्स, एनिमल्स, पैरासाइट्स वाला जो था और ये फंजाई, ये 5 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। पेज नंबर 34 पे गिवन है। प्रोटोक्टिस्ट में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में, प्लांट्स में, एनिमल्स में। फिर अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एनिमल्स को फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस हैं और इनवर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो अब हम ग्रुप्स, जो 5 क्लासेस हैं, जो ग्रुप्स हैं वर्टिब्रेट्स की, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। फिर ये बात हमने पढ़ा कि इसमें कौन से कोल्ड ब्लडेड है, कौन से वार्म ब्लडेड है और इनकी बॉडी किस चीज़ से कवर होती है। आज पेज 36 पर भी उसी का गिवन है, उसी टेबल का हाफ गिवन है कि इनका हैबिटेट मीन रहने की जगह, कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो फिश कहाँ पर रहते हैं? लिव एंड रिप्रोड्यूस इन वाटर, ये पानी में रहती भी है और इनकी रिप्रोडक्शन भी वाटर में ही होती है। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, एम्फीबियन वो एनिमल्स जो कि लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी, ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। रेप्टाइल्स कौन से हैं? सम लिव इन वाटर एंड सम लिव ऑन लैंड, इसमें भी कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ पानी में, ज़मीन पर रहते हैं। बर्ड्स जो हैं मोस्ट लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं और मैमल्स भी ज़मीन पर ही रहते हैं। अच्छा, सांस किस चीज़ से लेते हैं? अब ब्रीथ थ्रू, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। हमें पता है कि फ़िश जो है वो ब्रीथिंग के लिए गिल्स को यूज़ करते हैं। एम्फीबियंस जो फ्रॉग्स है वो स्किन को भी यूज़ करते हैं और लंग्स को भी। क्लियर? जब वो ज़मीन पर होते हैं तो दे आर यूजिंग लंग्स, वाइल इन वाटर दे यूज़ देयर स्किन फॉर ब्रीथिंग। रेप्टाइल्स जो हैं, जो स्नैक्स वगैरह है, दे आर यूजिंग देयर लंग्स फॉर ब्रीथिंग। बर्ड्स ऑल्सो यूज़ देयर लंग्स फॉर ब्रीथिंग एंड मैमल्स ऑल्सो यूज़ लंग्स फॉर ब्रीथिंग। रिप्रोड्यूस बाय, किस तरह ये रिप्रोड्यूस होते हैं? फ़िश जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है वो वाटर में एग्स ले करते हैं और फिर इनसे फ्राई निकलते हैं। जो बेबी फ़िश होते हैं उनको फ्राई कहा जाता है। वो हैच आउट होते हैं और फिर वो एडल्ट बन जाते हैं और इसी तरह वो एग्स ले करते हैं और इनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। एम्फीबियंस जो है, जो फ्रॉग वगैरह, वो भी वाटर में, फ्रॉग भी जो एम्फीबियंस है सारे वाटर में एग्स ले करते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो एग्स ले करते हैं लैंड में, जैसे लैंड पर, जैसे कि स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल, टर्टल, वो सारे लैंड पर एग्स ले करते हैं। बर्ड्स जो है लैंग हार्ड शेल्ड एग्स ऑन लैंड, ये फिर जो एग्स होते हैं ये उनमें कुछ सॉफ्ट शेल होती है किसी की और कुछ एग्स की हार्ड शेल होती है। तो जो बर्ड्स हैं जैसे कि हैन, पिजन, स्पैरो, आप लोग इनके एग्स को देखें तो इनके ऊपर ये हार्ड वाइट, जो वाइट कलर का या ब्राउन कलर का हार्ड शेल होता है। तो ये भी एग्स ले करते हैं, लेकिन इनके एग्स जो हैं वो हार्ड शेल ने उनकी एग्स को कवर किया होता है, एम्ब्रियो वगैरह को। मैमल्स जो होते हैं, वी नो दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स दैट दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, वो अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो एग्स ले नहीं करते। डक्स एंड गीज लिव ऑन लैंड एंड वाटर, डक्स हैं और गीज जो है ये दोनों पानी में भी रहते हैं और बर्ड्स है और ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी। मैमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड वेल्स लिव इन वाटर वाइल द वॉलरस लिव मोस्टली ऑन सी, ये मैमल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, वेल्स है और वॉलरस, ये तीनों मैमल्स हैं। लेकिन क्या हमने पढ़ा ना कि मैमल्स तो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन जो डॉल्फिन्स है, वेल्स हैं, तो ये वाटर में रहते हैं, जबकि जो वॉलरस है वो सी आइस पर ज़्यादातर रहता है और बाकी सारे मैमल्स ज़मीन पर रहते हैं। क्लियर? अब आप लोग कंसेप्ट चेक की तरफ आ जाए। कंसेप्ट चेक में क्या है? प्लेस द फॉलोइंग क्रिएचर्स इन द करेक्ट कॉलम, एड एटलीस्ट 3 more एग्जाम्पल्स ऑफ योर ऑन टू ईच कॉलम। यहाँ पर हमें ये गिवन है, हमने वर्टिब्रेट्स में, जो वर्टिब्रेट्स हैं उनको वर्टिब्रेट्स में राइट करना है, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनको इनवर्टिब्रेट के कॉलम में राइट करना है। जैसे कि, और आप लोग खुद से भी 3 एग्जाम्पल यहाँ पे राइट कर सकते हैं। आप लोग राइट कर लें। लेजर्ड, दिस इज़ वर्टिब्रेट, फ्रॉग, वेल, पैरेट, कैट, गोल्ड फिश, ये सारे इनमें से वर्टिब्रेट्स हैं। हमने उठा के वर्टिब्रेट्स के कॉलम में राइट कर लें।
Invertebrates are spider, worm, beetle, cockroach, snail, slug. All these are what are these? These are invertebrates. तो इनको invertebrates के कॉलम में नीटली राइट कर ले, रूलर से लाइन लगा दे इस कॉलम में और नीटली इन इंसेक्ट्स के इन इनवर्टिब्रेट्स के और वर्टिब्रेट्स के नेम्स राइट कर ले. नो लुक एट पेज नंबर 37. पेज नंबर 37 पे क्या है? पेज नंबर 37 पे है इनवर्टिब्रेट्स. हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा. अब इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. वी नो दैट इनवर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स विच आर नॉट हैविंग एनी बैकबोन. उनमें कोई बैकबोन नहीं होता. और ये बहुत ज़्यादा होते हैं. इनकी बॉडी की शेप की वजह से इनको ग्रुप किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. देयर आर मोर इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ. ज़मीन पर वर्टिब्रेट्स से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन. इनवर्टिब्रेट्स में कोई बैकबोन, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती. इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज़. इनवर्टिब्रेट्स को इनकी बॉडीज़ की, इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसी फीचर्स की वजह से कि किस तरह इनकी बॉडी बनी है, स्ट्रक्चर की बेस पे इनको डिवाइड किया जाता है. सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर pairs of legs like insects, spiders and crabs. केकड़ा, स्पाइडर्स, मकड़ी, इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी तो तकरीबन मोस्टली जो सब कुछ इनवर्टिब्रेट्स में उनकी 3 या उससे ज़्यादा पेयर ऑफ लेग्स होती हैं. वाइल अदर डू नॉट हैव एनी लेग्स, जैसे कि वर्म्स, मोलस्कस एंड स्लग्स. इनमें कोई वो नहीं होती. ये देखिए आप लोग, इनमें कोई लेग्स नहीं है और कुछ में 3 और 4 पेयर्स ऑफ लेग पाए जाते हैं. सब इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटेना. एंटेना हमने पढ़ा कि ये सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि इंसेक्ट्स के हेड पर पाया जाता है और जो सेंसिटिव होता है टू जिसकी वजह से वो फीलिंग कर सकते हैं टच को, डेंजर को, और उनको अपने इर्द गिर्द के बारे में पता चलता है. जैसे कि एंट के आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये एंटेना है या आप इसको फीलर्स भी कहते हैं. ये पेयर्ड ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से इनको अपने इर्द गिर्द के बारे में पता चलता है. सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटेना. इंसेक्ट्स में एंटेना पाया जाता है और टेंटिकल्स, एनिमॉन. while other do not इनमें से कुछ में से एंटेना या टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जबकि स्टारफिश में अब कुछ भी नहीं है. सब इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडीज़. कुछ इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जिस तरह की जेलीफिश की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन कुछ की हार्ड है. जैसे कि स्नेल की बॉडी देखी तो इसकी बॉडी पर एक्सोस्केलेटन है, हार्ड शेल होता है. वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, लेकिन कुछ की बॉडी पर हार्ड शेल होता है, जैसे कि स्नेल पर या एक्सोस्केलेटन. लेडी बर्ड की जो ऊपर ये एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड होता है टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़. और ये हार्ड शेल किस लिए होता है, ये एक्सोस्केलेटन किस लिए होता है? ताकि इनकी जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स है उसको कवर कर सके. इनवर्टिब्रेट्स आप लोग ने पढ़ा कि ये क्या है? ये वो एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रेट नहीं होता, जिनमें बैकबोन नहीं होता और इनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर के बेस पर इनको डिवाइड किया जाता है. जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स में लेग्स होते हैं, 3 और 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन कुछ में इनवर्टिब्रेट्स में लेग्स ही नहीं होते. कुछ में एंटेनास होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फील करते हैं अपने इर्द गिर्द कि डेंजर है या नहीं, टच को, हर एक चीज़ को फील करते हैं. लेकिन कुछ में जैसे कि स्टारफिश में नहीं होता. अब जो जेली फिश है इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी जो है इस पर सख्त कवर होता है, हार्ड शेल होता है या एक्सोस्केलेटन. जैसे कि आप लोग को एग्जांपल दी है स्नेल की और लेडी बर्ड की. ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी पर हार्ड शेल होता है. डू यू नो की तरफ देखिए. डू यू नो में आप लोगों को ये है कि बूटलेस वर्म है और दूसरा जो है वो राउंड वर्म. कि बूटलेस वर्म जो है ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तकरीबन 55 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि राउंड वर्म जो है ये छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है. वन ऑफ द लार्जेस्ट नाउन एनिमल्स इज़ द बूटलेस वर्म. जो सबसे लंबा तरीन जानवर है वो है बूटलेस वर्म. देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ फाइंडिंग स्पेसिमन्स अप टू 55 सेंटीमीटर लॉन्ग. इनको जो स्पेसिमन मिल गई है तो वो तकरीबन 55 मीटर लॉन्ग है.
55 मीटर लॉन्ग, आप खुद सोच लें। द बूटलेस वॉर्म म्यूकस इज़ हाईली टॉक्सिक, इनका जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जहरीला होता है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वर्म्स आर कॉल्ड नेमाटोड्स, जो दुनिया के छोटे तरीन इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स है, वो क्या है, वो नेमाटोड्स है। नेमाटोड्स में थ्रेड वर्म और राउंड वर्म जो है ये नेमाटोड्स हैं। 20 to 30 of them lying end to end would be needed to equal the thickness of one small coin। अगर इनमें इनकी 20 और 30 मतलब 20 या 30 नेमाटोड को एक साथ में कर ले, एंड टू एंड इनको रखा जाए, तो इनकी थिकनेस जो है वो सिर्फ एक कॉइन के बराबर होती है। ये इतना छोटा होता है। क्लियर।